2024 में अभी हैदराबाद में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें माधवी जी हार गई थी और ओवैसी जी जीत गए थे। लेकिन उसमें आपकी अदालत में जब माधवी जी से उसमें सवाल हुए कि आप उस शख्स को हराना चाहती हैं जिसका खानदान 40 साल से हैदराबाद की सीट पर राज करता हुआ आया है, तो माधवी जी ने जवाब दिया कि साहब 40 साल तो बहुत दूर, मैं तो 400 साल राज कर लूंगी अगर मेरे पास भी बोगस वोट हों, यानी कि बोगस माने फर्जी वोट हों, कि एक वोट मेरी तोड़ी में, एक गाजियाबाद में, तो एक वहाँ वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से वोट हैं, ऐसा हो वो उन्होंने बढ़िया कहा है, लेकिन उन्होंने बिना सबूत के कहा है। यदि सबूत होता उन पे कि ये ऐसे ऐसे वोट हैं तो वो काट दी जाती, लेकिन उन्होंने बिना सबूत के कहा है और मुझ पे सबूत है इस चीज का, तो मैं इस चीज को मानता हूं कि उन्होंने ये सच और सत्य बोला है। तो उन्होंने ये कहा कि उन पे 6,20,000 वोट फर्जी हैं। लेकिन माधवी जी मैं ये कहता हूं, आखिर आपने ये बोल तो दिया कि 20,06,000 वोट फर्जी हैं, इसका आपने तोड़ भी जाना है क्या? यदि आगे को अपने 5 साल बाद आप जो चुनाव लड़ेंगी तो फिर भी आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचा आपने, या कैसे खत्म करेंगी इसे? तो इसमें इस चीज के बारे में किसी भारतवासी ने नहीं सोचा, नहीं नाम सही के बारे में, नहीं वोट सही के बारे में, लेकिन मैंने इस चीज के बारे में सोचा है। मैं माधवी जी आपसे वादा करता हूं और मैं सभी भारतवासी से, किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों नहीं करती हूं, मैं सबसे ये वादा करता हूं कि एक आईडी से ज्यादा किसी की भी आईडी नहीं होंगी। आज मुझे देखने को मिलता है कि 4-4, 5-5 आईडी है मेरे पास है, उनकी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स है उनकी, जो कि 4-4 आईडी हैं एक एक बंदे की। तो ये गलत है, किसी की तो एक एक आईडी भी नहीं है, किसी की 4-4। तो माधवी जी ने ये कहा था 6,20,000, यदि मुझ पे ऐसी वोट हो तो मैं 500 साल भी राज कर सकती हूँ। मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी ये कि हाँ वो सच बोल रही हैं, राज कर सकती हैं 500 साल भी। जिसके पास इतनी फर्जी वोट हो, जिसमें कुछ करना ही ना हो, कोई डाले नहीं, सिर्फ एक बटन की जगह 2 बटन दब रहे हो, तो भाई वो तो जीतेगा ही, चाहे 500 साल हो या 100 साल हो या 40 साल हो। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो इसमें मेरी ये वीडियो, और भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं, आज मैं कई वीडियो डालूंगा। तो इसमें प्रधान, हमारे जो गांव के प्रधान जीते भी हैं और हारे भी हैं, और जो प्रत्याशी भी हैं, तो सबको यही लग रहा होगा कि इस लड़के ने जो ये काम करा है ये गलत करा है। तो आखिर मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा, आखिर मैंने क्या गलत करा है? भाई आप ही के घर में और हमारे घर में जो लड़के 20 से 22 साल, 25 साल, उनकी वोट आती नहीं, और हमारे परिवार से ही उन लड़कियों की वोट आती है जिनकी शादी हो गई, उनकी वोट आती है जिनको 50-50 साल गांव से गए हुए हो गए, उनकी वोट आती है जिनको 20-20, 30-30 साल मरे हुए हो गए। क्या वो वोट सही है? बताइए। मैं तो उन्हीं के लिए तो लड़ रहा हूं कि जो गलत है वो ना हो और जो सही है वो हो। तो मैंने इस तरीके की आईडी बनाई है कि जिसमें हमारे बालिग होने पर ही हमारी वोट आ जाएंगी और मरने के बाद हमारी वोट ऑटोमेटिक कट जाएंगी। इस तरीके से मैंने एक आईडी बनाई है। अगर भारत सरकार व मीडिया व भारतवासी इस चीज में मेरा साथ दें तो। ऐसी बहुत है, अखिलेश भाई भी इस चीज से परेशान है कि फर्जी वोट वहां थी मिल्कीपुर चुनाव में ऐसा हुआ था, ये था, बहुत सी ऐसी चीज है आपने देखी होंगी, न्यूज के बारे में, न्यूज भी देखी होंगी आपने। तो इसमें फिर राहुल भाई भी हैं, राहुल भाई ने भी 39 लाख का एक ब्यौरा दिया था कि मध्य प्रदेश में 39 लाख 5 मंथ में इतनी जल्दी कैसे बन गई वगैरह। तो ये बताइए, सिर्फ ये आपने बोला तो ये राहुल भाई कि 39 लाख 5 मंथ में ये कहाँ से आ गई? आपने इसका यहाँ बायोडाटा क्यों कोई दिया है कि ये और इसकी एक यहाँ मुंबई में है तो एक और इसकी यहाँ यूपी में है? आप इसका बायो डाटा तो देते। लेकिन मैंने थोड़ा सा डाटा दिया है, 3,000 और 3,600, 3,006 वोटों में से मैं 911 वोट बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, जो कि इसमें 2295 वोट आएंगी हमारी, टोटल जो आएंगी। 1 मिनट में बताता हूं आपको कि कितनी वोट आनी चाहिए हमारी और कितनी नहीं। तो इसी तरीके से है ये। अब जो कि हम अपनी वोट भी सही नहीं कर पा रहे, आखिर क्या है ये हमारा महाभारत, महान भारत? आखिर इस भारत में हमें एक वोट का भी अधिकार नहीं है, तो क्या करेंगे हम ऐसे भारत में, जो कि अधिकारी व नेताओं के बीच में आके हम वोट भी नहीं डाल सकते? जो कि ये स्वतंत्र देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है।